बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने साबित किया है कि वो खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव कर सकता है और अगर उसके पास बेहतरीन हथियार हो तो वो दुनिया के अंदर हर जगह हलचल मचा सकता है। एक तो तुर्की ने S-400 अपने डिप्लॉय करके ऑलरेडी रखे हुए हैं कि कहीं पर कोई मसला हो जाए, कोई जंग के हालात पैदा हो जाए तो पूरी तरह वो जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह तुर्की ने अब लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, कमाल काम किया है। उन्होंने ग्रीस के 6 F-16 तैयारों को पकड़ लिया है, इंटरसेप्ट किया है और वापस उनको साइप्रस से भेज दिया है, क्योंकि तुर्की ने ऐलान किया था कि वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ड्रिल्स करने जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद ही ग्रीस के वहां पर तैयारे आए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उन्होंने पूरी तरह उनको घेर लिया और घेरने के बाद उनको वापस भेजा। ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी चल रही है। बड़ी जबरदस्त तरीके से तुर्की ने साबित किया। देखिए, उनके F-16 आए, इधर से तुर्की के भी F-16 आए और उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया और उसके बाद पूरी तरह उन्होंने साइप्रस से वापस दे दिया और कहा कि अगर यूनान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हम जंग करें और जंग के बाद हम ऐसा सबक सिखाएं कि वो याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यूएई ने जो गंदा खेल खेला है, यूएई ने इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लीजिए, ग्रीस के साथ यूरोपीय यूनियन खड़ा है, मिस्र खड़ा है, इसराइल खड़ा है और यूएई ने अपने F-16 तैयारे तुर्की के खिलाफ ग्रीस की मदद के लिए भेजे। और तुर्की ने ऐलान किया है कि अगर यूएई ने किसी भी तरह हमारी टेरिटोरियल फेयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की तो यूएई के तैयारे शूट डाउन कर दिए जाएंगे, इनके तैयारे गिरा दिए जाएंगे। देखिए, तुर्की के पास एक लीडर है अर्दुगान। याद करें वो लम्हा 24 नवंबर 2015 को जब तुर्की के F-16 तैयारों ने रूस के सुकोई 24M एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था। अब उस सूरत हाल के अंदर इस लेवल पर लड़ाई हो गई थी कि उसके बाद अर्दुगान को मिलना पड़ा। फिर उसके बाद पुतिन और अर्दुगान मिले, जंग का सा एक माहौल क्रिएट हो गया था। फिर अमेरिका ने एक स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई है और हमें पता चला है कि रूस के तैयारों ने वायलेट की तुर्किश टेरिटरी को। और इस सूरत हाल के अंदर तुर्की ने मल्टीपल वार्निंग भी दी पायलट को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स जब ना आया उसके बाद इन्होंने गिराया। इवन कि आप जानते हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने ऑडियो तक रिलीज कर दी थी। उसके बाद फिर पुतिन और यूएस के दरमियान काफी मामला हुआ कि यूएस को पता था राइट पैथ का रशिया का और उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था पूरी तरह, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। पूरी कोशिश की अमेरिका ने आपस में लड़ाई हो जाए। देखिए, तुर्की और रूस का मुकाबला नहीं हो सकता। रूस के पास जबरदस्त हथियार, इवन कि आप जानते हैं कि S-400 तक लिया है। अमेरिका ने तो यहाँ तक ऑफर की सी कि F-35 हमसे ले लो, तुम S-400 ना लो, लेकिन रूस खड़ा रहा। अब नया एक और ऑर्डर है, ये दोनों जानते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये बैठे, मामला तय किया। आप अंदाजा कर लें कि अगर अर्दुगान यानी रूस का तैयारा गिरा सकता है तो वो यूएई के तैयारों के साथ क्या हाल करेगा। यूएई अंदाजा कर ले इस वक्त साइड किसकी ले रहा है, यानी वो इसराइल की साइड पर खड़ा है, इस्लाम के दुश्मनों के साथ खड़ा है। हम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? अगर इस वक्त हमने ऐलान ना किया तुर्की की सपोर्ट का तो याद रखिएगा फिर तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। जंग मेडिटेरेनियन सी के अंदर लड़ाई पूरी तरह तैयार बैठी है। वहां किसी भी लम्हे आप समझ लें कोई लड़ाई हो सकती है, इसी तरह का कोई वाकया हो सकता है। अब यूएई के अगर F-16 तैयारे वहां पर जाते हैं और जाकर वो वायलेट करते, बाद में वो ये कहेंगे हमने तो वायलेट किया ही नहीं। तुर्की ने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, उसने तैयारों को गिरा देना है। हम पाकिस्तानी यही सोचते रहेंगे कि हम यूएई को कुछ भी नहीं कहे, हम तुर्की का साथ ना दें, अरबों ने हमारे वर्कर्स भेज देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अरबों ने आपके वर्कर्स नहीं भेजने? पहली बात है, अरब कंट्रीज का हाल वैसे ही बुरा हो चला है, वहां पर जॉबलेस होने जा रहे हैं सारे लोग। एक तो सूरत हाल कोरोना की वजह से खराब है, दूसरा उनके अपने हालात खराब है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। इस सूरत हाल में आज नहीं तो कल अरब ममालिक ने इसराइल के प्रेशर पर पाकिस्तानियों को वहां से निकालना ही निकालना है। अगर उन्होंने पाकिस्तानियों को वहां से निकालना तो हम फिर किस चीज का इंतजार करते हैं? हम इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे। कभी मोहम्मद बिन सलमान ब्लैकमेल करेंगे हमें और कहेंगे आपने मलेशिया सबमिट नहीं जाना। कभी हम सोचेंगे हम तुर्की के साथ खड़े होंगे तो वो अरब नाराज हो जाएंगे। अरबों ने तो हमेशा पाकिस्तान के साथ नाराज रहना ही रहना है कि हम तुर्की के साथ क्यों खड़े हैं। वो तो पाकिस्तान में इर्तुगरल ड्रामे पर
मोहम्मद बिन सलमान इतने खफा है, और आप देख लीजिए अब वो मुसलमानों के दुश्मनों के साथ मिले, इवन के अब वो यमन के अंदर जजीरे पर आ गया जो गवादर के बिल्कुल सामने है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को ऐलान कर देना चाहिए फौरी तौर पर कि हम तुर्की के साथ खड़े हैं। अगर तुर्की पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। देखिए, तुर्की ने अपने सारे ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान की वजह से। कश्मीर के मामले पर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वहां से नगमे रिलीज किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से एक ओपन बयान में नहीं जा सकता कि अगर तुर्की के अंदर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान की J-17 थंडर्स तैयार है उनकी मदद के लिए। आप एक पैगाम तो दुनिया को दें। देखिए, इस्लाम के बारे में एक चीज आप समझ लें, एक हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ क्लियरली बताती है कि अरबों से तो सरबराही छीन ली गई है। आखिर ज़मां के अंदर अल्लाह पाक ने गैर अरब यानी मवालियों के जरिए अब दीन का अपना निज़ाम कायम करना है, और यहीं से मुसलमानों का अरूज आना है। तो इसके अंदर याद रखिएगा, गैर अरब में तुर्क भी आते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में एक चीज़ समझ ले, उनका आज भी तुर्कियों के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। एक तो वो कुर्द थे, तुर्क भी थे, लेकिन अरब कंट्रीज में उनको बहुत बुरा हमेशा समझा जाता है, जबकि उन्होंने बैतुल मुकद्दस को हमें आज़ाद करवा कर दिया था। तो तुर्कों के अंदर वो चिंगारी और अंगारा आज तक चल रहा है। ये जो आपको तैयब उर्दुगान एकदम इतना ज़्यादा इस्लाम की एक तो बात करते नजर आते हैं, दूसरा उनके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है। वो लड़ने से डरते इसलिए नहीं है, उसकी वजह यह है कि तुर्की को पता है कि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया जब थी तो पूरी दुनिया के ऊपर राज किया था। अब उस सूरत हाल के अंदर उनको पता है ये जितने ममालिक हैं ये हमारे अंडर हुआ करते थे। आज हमें अगर आंखें दिखाते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारी अपनी नाकामी है। अगर हम खुलकर इस्लाम का प्रचार करेंगे और उस पर अमल करेंगे और लड़ेंगे अल्लाह की राह के अंदर, तो अल्लाह मदद करेगा। ये वो लेकर चीज़ें चल रहे हैं, हमें भी यही काम करना है, हमें तुर्कियों का साथ देना है। वरना एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपको कल को पोजीशन लेनी है। अगर यूएई का कोई F-16 गिरा दिया उन्होंने, और F-16 गिराने के बाद अगर यूएई और तुर्की आपस में जंग के लिए आ गए, सऊदी अरब ने तो डेफिनेटली बात है यूएई का साथ देना है। इवन के आप देख लेंगे कि सऊदी अरब यूएई का साथ देगा, इसराइल देगा, ग्रीस देगा, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दुश्मनाने फिर इस्लाम रह जाएंगे वो सारे यूएई के साथ खड़े होंगे। तब फिर पाकिस्तान के न्यूट्रल रहेगा, उस वक्त पोजीशन लेना होगी। बेहतर यही है कि हम पहले ही पोजीशन ले लें। हमारे ताल्लुकात तुर्की से बहाल हो रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद आगे जाएंगे। लेकिन इस मौके के ऊपर जब तुर्की के नायब सदर उठकर ये बात कहते हैं कि जंग हो सकती है और हम जवाब देंगे और F-16 पकड़ लेते हैं, और इस सूरत हाल में यूएई को भी उन्होंने वार्निंग जारी कर दी, तो बेहतर है कि पाकिस्तान भी ऐलान कर दे कि अगर तुर्की की एयर स्पेस वायलेट की, तुर्की को पूरा हक है, तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। और हमारे J-17 थंडर्स तैयार है, पूरी तरह तुर्की की मदद करने के लिए तैयार है। आपका अगर एक बयान चला जाता है तो आप देखिएगा किस तरह उम्मत मुस्लिमा के अंदर काफ़ी ममालिक में इत्तेहाद पैदा होगा, और तुर्की को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है। नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान आज तुर्की का साथ नहीं देगा तो अरब ममालिक ने तो हमेशा इसराइल की साइड लेनी है, फिर वो पाकिस्तान के लिए वो मामला नहीं हो सकता जो होना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।